प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं CDF। CDF मीन्स क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये हम पर्टिकुलर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव ये वर्ड आया है। क्यूमुलेटिव का मीनिंग होता है एडिशन। क्यूमुलेट करना मीन्स उसको कलेक्ट करना, तो उसमें एडिशन होती है। तो किसकी एडिशन होने वाली है? तो जो हम अभी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ लेंगे उनकी सम होते जाएगी। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट किया जाता है कैपिटल Fx से। और ये क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस और इक्वल टू x स्मॉल x। अब ये प्रोबेबिलिटीज़ कैसी ली जाती हैं तो ये अभी हम देखेंगे, बट ये फॉर्मूले में हमने जैसे बोला था कि क्यूमुलेट होती है प्रोबेबिलिटीज़। क्यूमुलेट होती है मीन्स उसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं समेशन। समेशन मीन्स सम यानी एडिशन, या फिर उसको क्यूमुलेटिव भी बोला जाता है। और किसका सम ले रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटीज़ की। जो प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू x और x i है। i इसलिए लिखा है क्योंकि अभी i की जो वैल्यूज़ रहेगी वो कैसी रहेगी? तो ये xi जो है वो लेस देन x रहती है। अब ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है कि लेस देन x? तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले ये क्लियर हुआ है कि क्यूमुलेटिव का मीनिंग है कि हम सम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। अब जैसे ऑलरेडी हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक स्टडी किया है, कौन सा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ही हमने लिया था। तो उसी का एक एग्जाम्पल हम लेके ये क्लियर करते हैं कि क्या होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल लिया था हमने टॉसिंग अ कॉइन वाला, तो जिसमें एक हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं कैपिटल X एंड उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो लेंगे हम P ऑफ X। तो अभी ये प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू X, ऐसे इसे बोला जाता है। और ऐसे एक चार्ट हमने बनाया था। इसमें क्वेश्चन क्या था कि सपोज वी टॉस 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमें क्या फाइंड करना था? 2 कॉइन जब भी टॉस होती हैं तो हेड आने के चांसेस क्या हैं? पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हेड। तो इसमें 3 चांसेस थे कि एक तो एक भी बार हेड नहीं आएगा यानी टेल आएगा, यानी 0 हेड। तो 0 हेड कितने बार आता है? एक बार आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई थी 1/4। देन सेकंड इज 1 टाइम्स हेड। तो 2 पॉसिबिलिटी आई थी, एक तो हेड टेल या टेल हेड। मीन्स 2 पॉसिबिलिटी कितने इवेंट में से? 4 पॉसिबिलिटी में से 2, तो प्रोबेबिलिटी हुई थी 2/4। थर्ड इज 2 हेड्स, तो 2 बार हेड आ सकता है। ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी है जो हेड हेड होती है, यानी दोनों कॉइन पे एच आएगा। ऐसी एक पॉसिबिलिटी थी आउट ऑफ 4। तो ये हमने जो ड्रॉ किया है, ऑलरेडी हमने ये एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। किसमें लिया था हमने ये हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी यही एग्जांपल कंसिडर किया था। देन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला था, उसमें भी लिया था कि इससे ही हमने फिर मास फंक्शन फाइंड किया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब ये चार्ट में यहाँ पे क्यूमुलेटिव के लिए पहले यही एग्जाम्पल यदि आता है तो यहाँ तक तो सेम करना है, इसके बाद समझना है कि क्या होगा। तो इसमें अगेन लास्ट में ये चार्ट में थर्ड हमें एक कॉलम इंक्लूड करना है। ये कॉलम जो होगा वो होगा Fx, कैपिटल Fx, जिसको हमने डिनोट क्या किया था? CDF यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
और इसका मीनिंग क्या होता है कि P ऑफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x इज लेस और इक्वल टू x, ऐसे हमने डिफाइन किया है। तो इसमें जो 3 पॉसिबिलिटी है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा, क्यूमुलेट करते जाना पड़ेगा। क्यूमुलेट यानी एडिशन, यानी जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, एक भी बार हेड ना आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4, तो ये पहली प्रोबेबिलिटी एज इट इज लिखना है। देन सेकंड प्रोबेबिलिटी जो थी वो थी 1 टाइम्स हेड आने की, जो 2/4 थी। बट अभी हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जब फंक्शन जब करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड प्रोबेबिलिटी जो है इन दोनों का हो जाएगा सम, एडिशन। तो जब 1/4 और 2/4 का सम होता है तो डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा, एक 4 एज इट इज आएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर की सम होगी 1 + 2 = 3, तो इसका आंसर आएगा 3/4। क्लियर है। देन थर्ड जो कॉलम है, थर्ड कॉलम में मीन्स 2 टाइम्स हेड आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/4, लेकिन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जब हम इसको लिखेंगे तो प्रीवियस 2 प्रोबेबिलिटीज़ 0 टाइम्स हेड आने के, 1 टाइम्स हेड आने के और अभी 2 टाइम्स हेड आने के, तो ये तीनों की भी सम हमें लेनी है। तो तीनों की जब सम लेंगे तो तीनों का डिनोमिनेटर 4 एक ही बार आएगा और न्यूमरेटर की तीनों की एडिशन 1 + 2 = 3, 3 + 1 4, तो 4/4 आ जाता है 1। तो सबसे लास्ट में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या आती हैं, 1। तो इसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। और इसको समझने के लिए अब हम ये माइंड में फिक्स करेंगे कि सबसे पहले जो क्यूमुलेटिव वैल्यू आई थी जिसे हम f ऑफ क्या बोल सकते हैं, x1 फर्स्ट है, तो फर्स्ट x मीन्स x1 है। तो इसमें क्या हुआ था, तो जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी थी वो आई थी जो हमने लिया है 1/4। देन सेकंड f ऑफ x2 जब हमने फाइंड किया तो क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड प्रोबेबिलिटी की सम की है, यानी 1/4 और 2/4 की एडिशन की। जब हमने f ऑफ x3 फाइंड किया है, मीन्स क्या किया हमने, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी p1 प्लस सेकंड प्रोबेबिलिटी p2 प्लस थर्ड प्रोबेबिलिटी p3, तो इनकी हमने सम की है, तीनों की क्या की, सम की, यानी 1/4 + 2/4 + 1/4, तीनों की सम आई थी 4/4 मीन्स 1। तो ये जो हम एक एक प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करते जा रहे हैं, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी प्लस जिस जो फंक्शन है उसका भी प्रोबेबिलिटी, यानी हर एक इसका हम प्रोबेबिलिटी क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो ये सम कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसका यूज़ एग्जाम्पल में करना है आपको एक्सरसाइज में। तो और कुछ फंक्शन है जो अभी हमें समझने हैं, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।